चलिए हम इस मृदा को देख लेते हैं। बच्चे मृदा क्या है, सबसे पहले जान लो मृदा है क्या। तो मृदा के अध्ययन को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा जो है मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, मृदा कहते हैं। मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा के अध्ययन को जो पढ़ा किसके विषय में जाता है मृदा को, तो मृदा विज्ञान के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें मिट्टी को पढ़ेंगे। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में 8 मृदाओं को पहचान की थी कि 8 मृदा आपकी, तो जिसमें से हम आज 3 को पढ़ेंगे। हम 3 मृदाओं को पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल मृदा और चौथी है ही नहीं। तो 3 मृदा हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर बच्चे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। चलिए सबसे पहला आती है आपकी जो मिट्टी है, जिसे हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है बच्चे, जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है। जो भारत में सर्वाधिक मृदा है वो हमारी जलोढ़ी मृदा है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा आपकी यही है जलोढ़ मृदा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सी मृदा है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आपकी फर्स्ट मृदा जो हो जाएगी जलोढ़ मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है जलोढ़ मृदा का, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसमें पोटास तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। और इस मृदा में पोटास बच्चे कौन से, पोटास और कैल्शियम, और क्या बच्चे, कैल्शियम, पोटास और कैल्शियम Ca की प्रचुर मात्रा की, क्या बच्चे, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसमें, जलोढ़ मृदा में। तीसरा पॉइंट ये आता है इसका पॉइंट नंबर 3 आपको ये हो जाएगा कि यह ध्यान से समझना, इसमें क्या बच्चे, यह कौन कौन सी खेती के लिए लाभदायक होती है, तो इसमें गेहूं हो जाता है बच्चे, सर्वाधिक होने वाला यही है। गेहूं हो गया, धान हो गया, दलहन हो गया, क्या, दलहन जिसमें दालें आती हैं, गेहूं, धान, दलहन और तिलहन बच्चे, क्या, तिलहन और आपका गन्ना, ये जो आती हैं ये किस मृदा में होती हैं, तो बच्चे जलोढ़ मृदा में। कौन सी मृदा में, जलोढ़ मृदा में। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि बताइए कौन सी तत्व की इस मृदा में कमी पाई जाती है, तो 2 तत्व हैं आपके। एक है आपका नाइट्रोजन। इस मृदा में बच्चे नोट करके लिखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की, क्या, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये आपका बच्चे हो गया क्या, जलोढ़ मृदा।
पहली मृदा हमने पढ़ी है कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। सेकंड नंबर पे आपकी मृदा आ जाती है वो कौन सी मृदा, आपके हमने जलोढ़ मृदा को पढ़ लिया है। अब हम बच्चे काली मृदा को पढ़ेंगे। कौन सी मृदा, काली मृदा। काली मृदा को हम देख लेते हैं, काली मृदा। बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी होता है। क्या, रेगुर मिट्टी या मृदा। बच्चे एग्जाम में रेगुर मिट्टी आ जाए तो उसे हम काली मृदा के नाम से ही जानते हैं। बच्चे ये जो मृदा है ये आपके महाराष्ट्र, कहां पर, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और आपके जैसे हो गए महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और आपके जैसे एक आधे राज्य और हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं गुजरात। क्या, गुजरात। गुजरात में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। और हो गया राजस्थान, राजस्थान, और आपके एक आते हो गए ऐसे आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी ही पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और आदि राज्य, अगर बच्चे अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें इस काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो हम आपको बता दें कि काली मृदा में खेती जैसे आपकी हो गई कपास, कपास की खेती काली मृदा में की जाती है। तंबाकू, किसकी, तंबाकू की खेती काली मृदा में की जाती है। मोटे अनाज की खेती काली मृदा में की जाती है। अलसी की खेती काली मृदा में की जाती है। और आदि भी ऐसी खेतियां हैं जिसकी काली मृदा में खेती होती है। तो हमने इस काली मृदा को भी एक टॉपिक वाइज क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट है आपकी लाल मृदा। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है इसको हम अभी देखने वाले हैं। तो अगर फिर से एक बार करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने वाले हैं लाल मृदा। लाल मृदा कौन सी मृदा बच्चे, लाल मृदा, लाल मृदा। लाल मृदा को देख लेते हैं जिसे हम लाल बोलते हैं। हमने भी क्वेश्चन किया था कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लोहे में ऑक्साइड, क्या, ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, किसके कारण, उपस्थिति के कारण इस मृदा में लालपन होता है और इस मृदा में लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए लोहे में ऑक्साइड उपस्थित होता है और ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ही इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर क्वेश्चन ये आए कि यह मृदा कहाँ पर पाई जाती है तो बच्चे ऐसे राज्य हैं जैसे हो गया तमिलनाडु, कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य हो गया, कर्नाटक राज्य हो गया, क्या, कर्नाटक हो गया बच्चे। और बताइए कौन से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। 4 राज्य हमने बता दिए हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी खेती
कि इसकी लाल मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है। तो लाल मिट्टी में याद रखना है जो बजरे होते हैं, बाजरे की खेती की जाती है। इसमें लाल मिट्टी में बच्चे, लाल मिट्टी में बाजरे की खेती की जाती है। लाल मिट्टी में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरे की खेती की जाती है। किसकी खेती? बाजरे की खेती लाल मिट्टी में की जाती है। यह बाजरे की खेती के लिए, फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। हमने आज जो है 3 मृदाओं को पढ़ा है, जिसमें से आपकी 5 मृदा बची हैं, जिसमें जो होती है मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सारी मृदाओं को, जो 5 मृदा हैं आपके, नेक्स्ट वीडियो में इनको देखने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आगे अपने साथियों तक यह वीडियो शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।